पास मणि रखी है। लड़की ने भगवान को देखा, लड़की रोने लगी। लड़की की माँ ने बेटी का रोने का स्वर सुना, लड़की की माँ और तेजी से चिल्लाने लगी। जामवंत ने चीखने का स्वर सुना। जामवंत दौड़ते हुए आए कन्हैया में और जामवंत में हाथापाई युद्ध होने लगा। प्यारे 1-2 दिन नहीं, लगातार 26 दिन युद्ध हुआ है। और जैसे ही शाम हुई, जामवंत जमीन पर आ गए। भगवान जामवंत की छाती पर बैठ करके जैसे घूसों का वार करना चाहा, तैसे जामवंत ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, मुझे नहीं मालूम था आपका अवतार हो गया है। प्रभु, आप हमें अपना त्रेता वाला रूप दिखाने की कृपा करें। भगवान ने त्रेता वाला रूप दिखाया। भगवान कहने लगे, जामवंत तुमसे बैर कुछ नहीं है। तुम्हारी बेटी के पास में जो मणि है, इस मणि का मुझे कलंक लग गया है। जामवंत बोले, प्रभु मणि ले जाओ, मणि बाली को ले जाओ। भगवान कहने लगे, बाली की मुझे जरूरत ना है, केवल मणि की जरूरत है। जामवंत कहने लगे, अगर आप मेरी बेटी को नहीं अपनाओगी प्रभु, तो मैं ये समझूंगा कि आपने हमें क्षमा नहीं किया है। जामवंत के ज्यादा कहने पर भगवान ने जामवंत की बिटिया जामवंती के साथ में उसी गुफा में विवाह किया है। और जो मणि थी, जामवंत ने वो मणि भगवान को दहेज में दे दी। भगवान ने जामवंती को महलों में छोड़ा, मणि ली, सभा में आए, सभा लगाई, सत्राजित को बुलाया। सत्राजित से कहा, ले भैया ये मणि तेरे भैया को मैंने नहीं, तेरे भैया को शेर को जामवंत ऋषि युद्ध करके मैं इस मणि को लाया। सत्राजित पैरों पर गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, चल ठीक है, क्षमा किया। सत्राजित बोला, प्रभु मैं ऐसे नहीं समझूंगा, आपने हमें क्षमा कर दिया। मेरी बेटी सत्यभामा का विवाह कर लीजिए। भगवान कहने लगे, भैया एक को ब्याह के लाया हो तब तो जो मणि लेके आए पाए हो, अब तू कह रहे हो कि मेरी बिटिया को ले ले, मेरे बस की बात ना है। सत्राजित ने ज्यादा प्रार्थना की भगवान से, तो भगवान ने सत्राजित की बिटिया सत्यभामा के साथ में भी विवाह किया। और जो मणि भगवान ने वापस की थी, वही मणि सत्राजित ने फिर से भगवान को दहेज रूप भी दे दी है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ, पांचवा विवाह कालिंद्री के साथ, छठवां विवाह मित्रविंदा के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ, एक आठवां विवाह सत्या के साथ और एक नौवां विवाह भगवान का राधा के साथ। ये प्रमाण है गर्ग संहिता में पेज नंबर 44 पर 16वें अध्याय पर राधा कृष्ण की शादी वांडीर वन में ब्रह्मा जी ने पंडित बन की रची है, जिनके विवाह को देखने के लिए इनके माता पिता नहीं, सिर्फ देवी और देवता विराजमान थे। 16,100 विवाह भगवान के पृथ्वी का पुत्र है, जिसका नाम है भामासुर। इसने ये प्रण किया है कि हमारी जेल में 20,000 लड़कियां इकट्ठी हो जाएंगी, तो हम 20,000 लड़कियों के साथ में एक ही बार फेरे डालेंगे। उसकी जेल में 16,100 लड़कियां हो गई थी। उन्होंने भगवान को पुकारा, कन्हैया गए, पहले भामासुर को समझाया, वो नहीं माना, तो भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, उसका वध किया, 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया और कहा अपने अपने घर जाओ। तो कन्याएं कहने लगी, माधव घर से निकले हुए काफी समय व्यतीत हो गया है, मेरे माता पिता मुझे अपनाएंगे नहीं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। निवेदन करने पर भगवान ने 16,100 को भी एक्सेप्ट किया। अर्ध रूप में कुब्जा बताई जाती हैं। इस तरह से भगवान के 16,109 विवाह भई, जिसमें से 9.5 मतलब आधा अर्ध रूप में कुब्जा बताई जाती है। भगवान की रानियों में से सबसे सुशील सज्जन अगर कोई रानी थी, वो थी रुक्मिणी, और अगर कोई हटीली जिद्दीली कोई रानी थी तो वो थी सत्यभामा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसके बीच में 101 मुद्रिकाएं हमारे ताऊ जी ग्राम रश्मई से हैं। बेटी को आशीर्वाद 101 मुद्रिकाएं आशीर्वाद रूपी भेंट कर रहे हैं हमारे दादा। ताऊ जी का आशीर्वाद बेटी के सर पर बना रहे, जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करे, यही आकांक्षा है। व्यासपीठ से प्रार्थना है हमारे दादा के जीवन में गली वेदना नायक क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहे, प्रभु कृपा बख्शाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी के बीच में हरी चढ़ों में कुछ दान है, वो इस प्रकार से है। बोलिए गोविंद भगवान की।